जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। एकादशी पर कच्चा सीधा आदि भी दान नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदेश है कि यदि आप निष्ठापूर्वक एकादशी का पालन करते हैं, एकादशी के सभी नियमों को देखते हैं, आप दिन में सोते नहीं हैं, रात्रि में भी जागरण करते हैं, अच्छा खासा प्रतिदिन से डबल नाम करते हैं, एक बार फलाहार करते हैं, स्वाद का त्याग कर देते हैं, मैथुन आदि क्रियाएं नहीं करते हैं, और भी राग द्वेष नहीं करते हैं, शांति से रहते हैं, एकादशी से हरि भक्ति की प्रार्थना करते हैं, एवं आदि आदि जो भी हैं, तो फिर क्यों देते हैं? मत दीजिए, नहीं देना चाहिए, ये मना ही किया गया है। द्वादशी को दे दीजिएगा, त्रयोदशी को दे दीजिएगा, एकादशी को क्यों देते हैं? और किसी तिथि पर संकल्प किया कच्चा अनाज नहीं देना चाहिए। किसी भी तिथि पर संकल्प किया है उसी दिन दे दीजिए। एकादशी को देने की आग्रह क्यों है? या तो कोई विशेष कारण है तब बताइए, नहीं तो नहीं ही देना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा है कि एकादशी के दिन न अन्न खाना चाहिए, न अन्न खिलाना चाहिए, न अन्न बनाना चाहिए, न अन्न दान में देना चाहिए, न दान लेना चाहिए। ऐसे पूरा अन्न का निषेध है। तो यदि अब जैसे बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके जिनके घर में केवल एक एक या दो व्यक्ति एकादशी रखते हैं, बाकी लोग अन्न खाते हैं, तो अब वो तो अन्न बनाते भी हैं, अन्न खाते भी हैं, अन्न खिलाते भी हैं, वो दे दें तो उनके लिए कोई हानि क्या होगी? वो तो हानि तो सत्यानाश तो पहले ही हो रहा है, सवा सत्यानाश हो जाएगा। तो उनके लिए तो कोई नहीं है, लेकिन आप निष्ठापूर्वक एकादशी रखते हैं तो क्या फ़ायदा कि 10-20 नंबर आपके इस बात के कट जाएं, 50 नंबर कट जाएं, या कोई आपको पाप लग जाए, तो क्यों देते हैं? आप अवॉइड कीजिए। क्या दान के पूर्व संकल्प पढ़ना अनिवार्य होता है? जी हाँ, यदि उस दान से आप कोई मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं कि मैं ये गौ दान दे रहा हूँ और मेरे को पुत्र उत्पन्न हो, तो संकल्प आदि पढ़ना होता है। और संकल्प आदि कर्म कांड क्षेत्र का विषय है। भक्ति मार्ग में तो संकल्प का छोड़ भी दिया जाता है। आप ठाकुर आपके हृदय में विराजमान है, ठाकुर सर्वज्ञ हैं। आप हाथ जोड़ के आंख बंद करके ठाकुर के सामने प्रार्थना कर दीजिए, तो वो भी एक प्रकार का संकल्प ही है। हाथ में जल लेके धरती पर छोड़ना संकल्प है, ये कर्म कांड का संकल्प है। और भक्ति मार्ग का संकल्प ये हाथ जोड़ के ठाकुर से प्रार्थना, ठाकुर ये मैं गौदान दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा एक पुत्र हो, आप तो सर्वज्ञ, आप अंतर्यामी हैं, आप तो जानते ही हैं, इसलिए मैं दान दे रहा हूँ। तो यही संकल्प हो गया। क्योंकि यदि आपकी कुछ कामना है तब तो संकल्प है। और कृष्ण भक्ति के लिए आप दे रहे हैं दान, कृष्ण में मेरी प्रीति हो, कृष्ण में भक्ति हो, तो फिर कुछ भी संकल्प करने की जरूरत ही नहीं। और संकल्प करना ही है तो यही संकल्प कर सकते हैं कि कृष्ण में मेरी भक्ति हो। क्या संकल्प को हिंदी में पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। एक ही बात है, हमें संस्कृत नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती, लेकिन हमारे ठाकर को विश्व की सबरी भाषाएं आती हैं। उनको मलयालम भी आती है, कन्नड़ भी आती है, तमिल भी आती है, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और फ्रेंच फ्रेंच सब आती है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या एकादशी अथवा बड़ी तिथियों पर जो दान देते हैं वो ब्राह्मणों के अलावा किसी को भी देखने हैं? हाँ, इसमें आपको देखना चाहिए कि ब्राह्मणों के पास यदि बहुतायत है तो बहुत अच्छा हो कि आप वैष्णव को दें। क्योंकि भिखारी को देंगे तो भिखारी की स्थिति ये हो जाती है, या बिल्कुल आपको पता है कि ये अभाव में है, उसको दे सकते हैं, लेकिन फल अलग हो जाएगा। ब्राह्मण को दान देने का फल अलग होगा और किसी गरीब को दान देने का फल अलग होगा। ये आप समझ लीजिएगा। क्योंकि दान का अधिकारी ब्राह्मण ही है। वो दान होगा और वो परोपकार होगा। परोपकार का फल स्वर्ग होगा, और ब्राह्मण को दान देने का फल वो पर्टिकुलर होगा जिस दिन जिस कारण से आपको आप दान दे रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण की जो जठराग्नि है, ब्राह्मण के पेट में जो जाएगा, या ब्राह्मण का जो शरीर है, उसमें इतनी शक्ति है कि हम जो उसको वस्तु, हम जो उसको दान, हम जो उसको धन देते हैं, वो दान धन हमारा वहाँ पहुँचा देता है। भगवान के लिए देते हैं तो भगवान तक पहुँच जाता है। और
पितरी के लिए देते हैं तो पितरी तक पहुंच जाता है। जैसे हम श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, हम गरीब को खिलाएंगे तो गरीब के बाप की ताकत नहीं कि वो हमारे पिताजी तक हमारा वो अन्न पहुंचा दे, ब्राह्मण की ताकत है। हाँ, ये बात कहते हुए बड़ा डर लगता है कि ब्राह्मण भी ब्राह्मणत्व का पालन करते हों। ब्राह्मण तंबाकू खाते हो, शराब पीते हो, जनेऊ हो नहीं, संध्या वंदन करते नहीं हो, उल्टी सीधी हरकतें करते हो, पैंट कमीज पहन के सिगरेट पीते हुए डोलते हो, तो राधे राधे, उनको प्रणाम ही है, उनके बारे में मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता हूँ। लेकिन ये समय का है कि आप गरीब को दे सकते हैं। अपने घर की कोई बाई वगैरह होती है, अपने घर की मेड सर्वेंट होती है, अपने घर के आसपास कोई ऐसे लोग रहते हैं जो हमें पता है कि शराब नहीं पीते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, मांस मदिरा नहीं खाते हैं, उनकी सहायता कर दीजिए। और दान का फल यदि लेना है तो उसको तामसिक दान कहेंगे, राजसिक दान कहेंगे। अरे दान दिया जाए तो फल की कामना से रहित होकर उसके कल्याण के लिए दिया जाए। किसी गरीब को आप दे रहे हैं, इसके पास कमीज नहीं है, इसको कमीज दे रहे हैं, ये अपने शरीर को ढक ले, बस यही उद्देश्य रहना चाहिए हमारा। यदि फल की कामना है तो ठीक है, उसमें भी कोई हानि नहीं है। लेकिन वो दान सात्विक नहीं कहा जाता है। गीता में दान के ऊपर पूरा चैप्टर है, आप उसको पढ़ सकते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 प्रकार के दान कहे गए हैं, बड़े विस्तार से हैं। यदि कोई इस विषय में मेरे पास प्रश्न आया तो मैं अध्ययन करके तीनों प्रकार के दान के बारे में मैं भी निवेदन करूंगा अगले कल में या 1-2 दिन में प्रश्न आने पर। तो दान की भी बड़ी महिमा है, दान की पात्रता की भी बड़ी महिमा है। कैसे, ये नहीं कि हमने 1100 रुपये लिए और किसी को दे दिया, हमने तो दे दिए, हमको तो फल मिलेगा, वो दुरुपयोग करता है, नहीं नहीं, वो दुरुपयोग करेगा तो आपको फल मिलेगा उसका, वो सदुपयोग करता है तो आपको फल मिलेगा। वो 1100 रुपये से शराब पीता है तो आपको पाप होगा, वो 1100 रुपये से भजन करता है तो आपको भक्ति प्राप्त होगी, और वो 1100 रुपये से यदि पेट भरता है तो आपको परोपकार प्राप्त होगा, परोपकार से स्वर्ग प्राप्ति होगी। बहुत सूक्ष्म चिंतन है। यहाँ लंबा भी हो गया ऑडियो, तो यहाँ इतना ही है। फिर आप सप्लीमेंट प्रश्न कर सकते हैं, छोटा छोटे प्रश्न कर सकते हैं, तो उनका एक एक करके मैं विस्तार से आपकी सेवा करता रहूँगा। जय श्री राधे, जय निताई।